Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, grade 6. We are going to discuss about funeral prayer, chapter 8 and page number 20. फ्यूनरल प्रेयर बोलते हैं नमाज जनाजा को। आ फ्यूनरल प्रेयर इज परफॉर्म्ड फॉर एवरी डेड मुस्लिम। जो नमाज जनाजा है वो परफॉर्म की जाती है, अदा की जाती है फॉर एवरी डेड मुस्लिम, जितने भी जो भी मुसलमान की डेथ होती है, जो फोत होता है। इवन फॉर दोज इन्फेंट्स हु हैव लिव्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उन इन्फेंट्स होते हैं नौज़ायदा बच्चे जो थोड़ी देर के लिए जिंदा रहते हैं और उनके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो ये नमाज जनाजा जो है इन इन्फेंट्स की भी अदा की जाती है जो थोड़ी देर के लिए जिंदा रहते हैं। फ्यूनरल प्रेयर इज अ सप्लिकेशन। फ्यूनरल प्रेयर जो है वो एक दुआ है, सप्लिकेशन दुआ को बोलते हैं। फॉर द फॉरगिवनेस, माफी के लिए। फॉर द डेड पर्सन, एक इंसान जिसकी डेथ हो गई है उसकी मगफरत के लिए दुआ है फ्यूनरल प्रेयर। इट हैज़ नीदर रुकू नोर सजदा नोर तशद। इसमें कोई भी रुकू सजदा और तशद नहीं है। फ्यूनरल प्रेयर इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फ्यूनरल प्रेयर है, जो नमाज जनाजा है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है ऑफ ऑल मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों की, ऑफ द नेबरहुड, जो नेबरहुड है, हमसाए हैं, ऑफ द डेड पर्सन, जिस इंसान की डेथ हो गई है उसके एरिया में, उसके हमसाए में जो भी लोग रहते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी नमाज जनाजा अदा करें। इट इज़ कॉल्ड फर्ज किफ़ाया। इसका मतलब है, इसको ये भी फर्ज किफ़ाया भी कहते हैं, विच मीन्स, इसका मतलब है दैट इफ सम ऑफ देम ज्वाइन इन देन द ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इसका मतलब ये है कि ये फर्ज किफ़ाया है जिसमें अगर उस एरिया के कुछ लोग उस नमाज जनाजा में नमाज जनाजा में शरीक हो जाते हैं, नमाज जनाजा अदा कर देते हैं, तो कुछ लोग अगर रह भी जाते हैं तो वो उनके भी यहाँ पे भी अदा हो जाता है। मीन्स के कुछ लोग अगर उस एरिया के उनके हमसाए में कुछ लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर दी है और बाकी लोगों से नहीं अदा की गई, लेकिन फिर भी वो नमाज जनाजा जो है वो कबूल हो जाएगी। मतलब कि उन पे जो फ़र्ज था ना उनका नमाज जनाजा को अदा करना, वो फिर आधे जिन्होंने अदा कर दी है उनकी वजह से वो हो गया है, उनका फ़र्ज पूरा हो गया है। बट लेकिन इफ़ नो वन ज्वाइंस इन, अगर कोई भी अदा नहीं करता, एवरी वन इन द लोकेलिटी, उस एरिया में से अगर कोई भी नमाज जनाजा अदा नहीं करता, विल बी कंसीडर्ड, तो कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है सिनफुल, गुनाहगार, बिफोर अल्लाह, अल्लाह ताला के सामने। तो मतलब कि अगर लोकेलिटी में से किसी ने भी नमाज जनाजा अदा नहीं की तो फिर वो गुनाहगार हैं। When a Muslim dies, जब एक मुसलमान फोत होता है, his body is washed, तो उसकी बॉडी को धोया जाता है, and cleaned, और साफ किया जाता है, of all impurities, तमाम बुराइयों से, गंदगी से, wrapped, लपेटा जाता है, in white cloth, सफ़ेद कपड़े में, and placed, और रखा जाता है, in an open place, और एक खुली जगह में, where funeral prayer are offered, जहाँ नमाज जनाजा अदा की जाती है। मतलब कि जब एक मुसलमान की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी को वॉश किया जाता है, धोया जाता है, तमाम बुराइयों से, तमाम गंदगी से पाक किया जाता है, और एक कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में उसको कवर किया जाता है, और उसके बाद एक खुली जगह में उसके बॉडी को रख दिया जाता है नमाज जनाजा अदा करने के लिए। दीज प्रेयर्स आर नॉट ऑफर्ड इनसाइड द मोस्क। ये जो नमाजें हैं इनको मस्जिद के अंदर अदा करने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद के अंदर इसको अदा नहीं करते। दैट इज़ द डेड बॉडी इज़ नॉट टेकन, क्योंकि डेड बॉडी जो है उसको नोट टेकन नहीं लेके जाते इनसाइड, अंदर द मोस्क, मस्जिद में, फॉर प्रेयर, नमाज के लिए। इट इज़ जनरली ऑफर्ड, ये अदा की जाती है, आमतौर पे ये अदा की जाती है इन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड में, खुली जगह में, और इन द एरिया ऑफ द मॉस्क, और मस्जिद के किसी एरिया में, रिजर्व्ड, जो रिजर्व किया जाता है फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए। मीन्स के डेड बॉडी को मस्जिद के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है, इसके लिए एक अलहदा से या तो खुला एरिया होता है, कोई ग्राउंड होता है, या फिर एक नमाज जनाजा के लिए जनाज़गाह बनाई जाती है जहाँ पे नमाज जनाजा को अदा किया जाता है। Funeral prayer is offered in congregation led by the imam. Funeral prayer जो है ये अदा की जाती है इन congregation ग्रुप में, इज्तिमा में, led by imam, इमाम के पीछे, who stands in front of the dead body, जो dead body के पास, close to its chest, उसके chest के पास खड़ा होता है इमाम, उसके पीछे
फ्यूनरल प्रेयर जो है, नमाज जनाजा जो है अदा की जाती है। द ऑफर्स फ्रॉम रोज बिहाइंड द इमाम हु स्टैंड्स द प्रेयर इज यूजुअली मैनर्स बाय सेइंग तकबीर एंड रिसाइटिंग सना। जो फॉलोवर्स हैं बिहाइंड रो, इमाम के पीछे रोज बनी होती हैं जिसमें बाकी लोग स्टैंड होते हैं और बाकी लोग खड़े होते हैं और फिर वो फ्यूनरल प्रेयर जो है अदा करते हैं। जो इमाम है सबसे पहले तकबीर और सना से जो है नमाज जनाजा स्टार्ट करते हैं। द मुक्तदिस डू द सेम, और जो पीछे लोग हैं मुक्तदिस हैं वो भी जैसे इमाम पढ़ता है वैसे ही वो भी पीछे पढ़ते हैं। द इमाम देन सेज द सेकंड तकबीर लाउडली, उसके बाद जो है इमाम सेकंड तकबीर जो है दूसरी तकबीर है उसको लाउडली पढ़ता है। एंड द मुक्तदिस से इट्स इन ऑडिबली, जो मुक्तदिस है पीछे जो फॉलो करने वाले हैं वो उसको मुंह में पढ़ते हैं। द इमाम एंड द मुक्तदिस बोथ इनवोक ब्लेसिंग ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इनऑडिबली। उसके बाद जो इमाम और मुक्तदिस है, नमाज जनाजा पढ़ने वाला इमाम और मुक्तदिस जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए मुंह में पढ़ते हैं दुआ। द इमाम देन सेज द थर्ड तकबीर, उसके बाद लाउडली जो इमाम है तीसरी तकबीर जो है उसको लाउडली पढ़ता है। एंड द मुक्तदिस से इट इनऑडिबली, तो जो मुक्तदिस है उसको मुंह में पढ़ते हैं। द इमाम एंड मुक्तदिस देन रिसाइट अ प्रेयर फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ द लिविंग एज वेल एज द डेड इनऑडिबली। उसके बाद जो है इमाम और मुक्तदिस एक रिसाइट अ प्रेयर, एक दुआ पढ़ते हैं फॉरगिवनेस माफ़ी के लिए, ऑफ लिविंग जो जिंदा है, एज वेल एज द डेड और जो जिंदा है और जो फोत हो गए उन दोनों के लिए वो मुंह में एक तकबीर पढ़ते हैं आहिस्ता आवाज में। द इमाम देन सेज द फोर्थ तकबीर लाउडली, उसके बाद इमाम जो है वो फोर्थ तकबीर चौथी तकबीर लाउडली पढ़ता है। एंड द मुक्तदिस से इट इनऑडिबली, और जो मुक्तदिस हैं फॉलोवर्स हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं इमाम को वो इसे मुंह में आहिस्ता आवाज में पढ़ते हैं। ही देन फिनिशेस, इसको ख़त्म किया जाता है द प्रेयर विद तस्लीम एंड द यूजुअली मैनर, और उसके बाद इसको तस्लीम के साथ ख़त्म किया जाता है। नो एक्स्ट्रा सप्लिकेशन, कोई भी एक्स्ट्रा दुआ की ज़रूरत नहीं होती। इज़ नीडेड आफ्टर फ्यूनरल प्रेयर, फ्यूनरल प्रेयर जब अदा हो जाती है तो किसी भी एक्स्ट्रा दुआ की ज़रूरत नहीं होती। Since this prayer itself is a supplication for the dead person, क्योंकि ये खुद एक supplication है, एक दुआ है dead person के लिए। Following the dead body to the grave, उसके बाद dead body को grave में उतारा जाता है। And taking part is funeral prayer, ये भी नमाज जनाजा का एक हिस्सा है कि जो dead body है उसको कब्र में उतारा जाए और दफनाया जाए। It regarded as a duty, ये एक ड्यूटी है which one believer owes to another, क्योंकि ये भी हम जो जिनका ईमान है जो मुसलमान है उनकी ये भी ड्यूटी है कि वो नमाज जनाजा पढ़ने के बाद डेड पर्सन की कब्र बनाएं, उसको बरेड करें। Yes, grade 6, I hope you got it. If you have any confusion and difficulty, so let me know. I explain it again. Take care. Allah Hafiz.